दोस्तों हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि प्लांट्स को प्यार तो करते हैं लेकिन प्लांट्स लगाने की, उसे केयर करने की समय नहीं मिलता है। उसी तरह मेरे एक भैया है जो बहुत ही बिजी पर्सन है और वो प्लांट्स लवर है, लेकिन उसको समय नहीं मिलता है नर्सरी से प्लांट लाकर फिर पॉट में ग्रो करे, फिर केयर करे, ये सब करने की। तो मैंने सोची क्यों ना मैं उससे ये कुछ प्लांट्स गिफ्ट में दूँ। ये सब प्लांट्स मेरे गार्डन के ही है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना पड़ता है। इसे सेमी शेड या इंडोर में भी रख सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट आते हैं। तो मैंने ये जो 4 प्लांट है मैंने पॉट में लगाकर तैयार कर ली है, अब सिर्फ देने की बाकी है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि आप भी इस तरह पॉट्स में प्लांट्स को लगा के आपके जो प्रियजन हैं उनको गिफ्ट में ज़रूर दीजिए। जब वो बाहर से आकर घर में इस प्लांट को देखेंगे और थोड़ा सा प्यार करके पानी देंगे तो थकान दूर हो जाएगी और प्लांट्स को प्यार भी करेगा और धीरे धीरे सभी कामों में बिजी रहते हुए भी इन प्लांट्स के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकल ही लेंगे। तो यही कहना है कि आप किसी को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके प्लांट लवर बना सकते हैं। वो इंस्पायर होंगे तो खुद बहुत बिजी होते हुए भी थोड़ा बहुत टाइम प्लांट्स के लिए रखेंगे। तो यही है मुझे कहना कि आप सब इस तरह से किसी बर्थडे में, एनिवर्सरी में या शादी में भी पॉट्स इस तरह प्लांट्स लगाकर गिफ्ट करेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे जिसको आप गिफ्ट में देंगे ये प्लांट्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी अपने गार्डन में छोटा सा हो लेकिन प्लांट्स को लगाइए और 1 से 2, 2 से 3 प्लांट्स को बढ़ाते जाइए, क्योंकि प्लांट्स हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं लेकिन हम प्लांट से बहुत कुछ पाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी प्लांट्स लगाइए और एनवायरनमेंट को बचाइए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इन सब प्लांट्स को तैयार की है छोटे से पॉट में। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स ये है 6 इंच की पॉट और इसका प्राइस ली है 40 रुपीज़ करके। तो पहले मैं पॉट को तैयार कर लूँगी मिट्टी देकर। इसमें होल नहीं थे, मैंने होल कर ली है। अब मैं इन होल को बंद करने के लिए छोटे जो पॉट्स के टुकड़े हैं उसको इस तरह से दे दूँगी। ये देने से पानी बहुत ही अच्छे ड्रेनेज हो जाएगी। और उसके बाद मैं ये जो सैंड में मिले होते हैं छोटे छोटे स्टोन वो मैं दे दूँगी 1 लेयर इस तरह से। और ये देने के बाद छोटा सा एक कपड़ा दे दूँगी, क्योंकि ये इंडोर प्लांट मैं इसमें लगाऊंगी और इनमें जब मिट्टी डालूंगी तो मिट्टी बाहर निकल ना जाए, इसलिए मैंने ये कपड़ा दी। यहाँ पर मैंने ली है 40% गार्डन सॉइल, 30% ये है वर्मी कंपोस्ट और ली है यहाँ पर 30% कोकोपीट। तो इन तीनों को एक साथ मिला लेना है पहले इस तरह से, और उसके बाद मैं पॉट में यही मिट्टी डालूंगी। पहले मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने मिक्स कर ली है। अब मैं पॉट में इस तरह से डाल दूँगी। पॉट को रेडी करने के बाद मैं मेरे गार्डन से ही प्लांट्स को चूज़ करके लगाऊंगी और मैं इंडोर प्लांट को ज़्यादातर इस पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे भैया के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो ज़्यादा केयर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत पानी देने से और ब्राइट लाइट लगने से ही ये प्लांट सरवाइव करती है। उस तरह की प्लांट्स ही मैं गार्डन से उठाऊंगी और इस पॉट में लगाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए एक पॉट को मैंने तैयार कर ली है। अब जो बाकी के तीनों पॉट्स है मैं उनको भी एक ही तरह तैयार कर लूँगी मिट्टी डालकर।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चारों पॉट को मिट्टी से तैयार कर ली है। अब इनमें प्लांट्स लगाना है। तो चलिए अब गार्डन में चलते हैं और प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे स्नेक प्लांट की पॉट और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स हुए हैं, तो मैं यहीं से ही उठा लूँगी। और इसके पास ही है एग्लोनिमा, इसको भी मैं उठा लूँगी। और ये है सिंगोनियम, इसे एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है। तो ये सब प्लांट्स एकदम इंडोर प्लांट्स है। इसको आप इंडोर में रखेंगे तो इंडोर की जो एयर है वो प्यूरीफाई हो जाएंगे और अच्छे भी लगते हैं देखने में। और आपके जो ये विंडो है या आप टीवी के सामने या किसी भी टेबल टॉप में रखेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक प्लांट को उठा ली है। ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। मेरे गार्डन में और भी बहुत सारे एरोहेड प्लांट है। और यहाँ से मैंने स्नेक प्लांट को उठा ली है। ये देखिए ये प्लांट बहुत ही अच्छे प्रोपगेशन होते हैं रूट की तरह। अब एक है, कुछ दिन बाद और भी ज़्यादा इनमें छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। अब मैं एग्लोनिमा को ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्लांट्स को मैंने कलेक्ट कर ली है। अब मुझे यहाँ पर लगाना है, तो मैं एक टूल के सहारे थोड़ा सा होल कर लूँगी मिडिल में और इसी जगह पर मैं प्लांट को लगा दूँगी एक एक करके। तो इस पॉट में मिट्टी बहुत ही भुरभुरे है तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैं हाथों से लगाऊंगी प्लांट्स को। तो ये देखिए स्नेक प्लांट को पहले मैंने लगाई है एक पॉट में। तो ये देखिए प्लांट्स लगाने के बाद हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर देना है कि नीचे कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, इसलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है न्यू प्लांट लगाने के बाद। तो मैंने प्लांट को लगा दी है। अब मैं इस पॉट में भर के पानी दे दूंगी क्योंकि मैंने अभी अभी इस प्लांट को लगाई है। और कोई भी प्लांट लगाने के बाद या कटिंग लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए मैंने पॉट में पानी भर के दे दी है। तो ये मैंने एक पॉट तैयार कर ली है प्लांट लगाकर। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लांट को लगाती हूँ। पहले की तरह इस बार भी मैं पॉट के मिडिल में होल कर लूँगी और उसके बाद मैं प्लांट को लगाऊंगी। ये है एरोहेड प्लांट और इसे सिंगोनियम भी कहा जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मिडिल में रख के मिट्टी को साइड से दे देना है और हल्के हाथों से उसके बाद प्रेस कर देना है। प्लांट लगाने की एक ही प्रोसेस है। तो ये देखिए प्लांट्स को मैंने लगा दी है। अब मैं इनमें पानी से भर दूंगी। इस तरह से मैंने दूसरे पॉट को भी तैयार कर ली है। बाकी है और 2 पॉट, मैं उसको भी एक ही प्रोसेस से लगाऊंगी और मैं लगाने के बाद आप सबको दिखाती हूँ। दोस्तों ये है ड्रेसिना प्लांट और मेरे घर के बाहर जो रोड साइड है वहाँ से मैंने तोड़ के लाई हूँ और वो प्लांट मेरे ही है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से उसकी कटिंग को लगा दी है और ये कटिंग के द्वारा बहुत ही इजी ग्रो हो जाते हैं। मैंने कई पॉट बनाए हैं इस प्लांट के। तो ये देखिए लगाने के बाद इस तरह से प्रेस कर दूंगी और उसके बाद पॉट में भरकर पानी दे दूंगी। तो मेरे ये प्लांट कुछ दिनों में ही पॉट में सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही मैंने चारों पॉट को तैयार कर ली है। तो चलिए
अब दिखाती हूँ किस तरह लग रहे हैं। और ये देखिए मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड है, इसलिए नीचे से पानी निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेरे चारों पॉट को तैयार कर ली है। अब मैं मेरे भैया की जब हॉलीडे होगी तब मैं जाकर इन सब पॉट्स को देकर आऊँगी, तो वो बहुत ही खुश होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना भी मत भूलिएगा। और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।